हेलो एस्पेरेंट्स। तो कैसे हैं आप सभी। अ, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था उत्तराखंड एसआई की हम प्रिपरेशन करेंगे। और उत्तराखंड एसआई की प्रिपरेशन का सिलेबस ओवरव्यू हमने लास्ट वीडियो में अपने डिस्कस किया था। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार आप देख सकते हैं कि किस तरह का हमारा सिलेबस रहेगा उत्तराखंड एग्जाम एसआई के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें 2 पेपर थे और कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो भी वो है, तो आप देख सकते हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं सिलेबस में अपना हिंदी का। तो ये हिंदी के लिए पहली वीडियो रहेगी, हिंदी भाषा का विकास, जो हमारा पहला चैप्टर भी रहेगा और पहला वीडियो हिंदी को लेके है। एज पर द प्लेलिस्ट हम शुरू करेंगे हिंदी, और हिंदी में ही हमारे जो टॉपिक हैं उसमें हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। और ये आज हमारा पहला वीडियो है, अध्याय 1 है। मैं अपना शुरू करने से पहले एक बार आपको बेसिक हिंदी का सिलेबस बता देता हूँ। दिस इज समथिंग कि हम जो प्रिपेयर करने वाले हैं, पहला जो हमारा मेनली टॉपिक रहेगा वो वर्ण विचार के ऊपर रहेगा। जस्ट अ मिनट, आप 1 मिनट मुझे दीजिए। हाँ, तो पहला हमारा जो टॉपिक है वो वर्ण विचार के ऊपर रहेगा। और उसके बाद हम आएंगे शब्द विचार पे, जिसमें हमारा मेनली हम 2 टॉपिक पढ़ेंगे, शब्दों की रचना और शब्द भेद। ये हमारे मेजरली 2 टॉपिक रहेंगे। ये आप अपने, जो मैंने बताया था, आप सिलेबस अपने पास रखिए, उसका फोटोकॉपी अपने पास रखिए, उसमें से टॉपिक्स जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें टिक मार्क करते हुए चलिए, उसके मॉक क्वेश्चन करते हुए चलिए, तो आपका टॉपिक पूरा तैयार हो जाता है। तो शब्द विचार में हमारे 2 टॉपिक रहते हैं, शब्द रचना और शब्द भेद। शब्द रचना भी फर्दर अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं तो शब्द रचना में आपका मेनली टॉपिक आता है संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये शब्द रचना के अंदर आते हैं। कितने प्रकार की संधि है, समास है, वो हम आगे अपना जो भी हमारा वीडियो आएगा उसमें हम तैयार करेंगे टॉपिक वाइज। नेक्स्ट, इसी शब्द विचार में ही अगला जो हमारा टॉपिक था वो था शब्द भेद का। शब्द भेद का, शब्द भेद, शब्दों का भेद 4 प्रकार से रहेगा आपका। अर्थ के आधार पर, जो सार्थक निरर्थक और शब्द रहते हैं ये सब। उसके अलावा आपका स्रोत के आधार पर, उसके बाद आपका रचना के आधार पर और व्याकरण के आधार पर हमारे शब्द भेद क्या क्या हैं, विथ डेफिनेशन, विद एग्जाम्पल्स एंड विथ मॉक क्वेश्चंस, विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हम इसको प्रिपेयर करेंगे अपना। ठीक है। इसके बाद आपके कुछ और टॉपिक्स इसमें जो रहते हैं वो रहेंगे आपके लिंग के बारे में, वचन, काल और कारक के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे बहुत जेनेरिक टॉपिक हैं। मोस्टली इनके कुछ क्वेश्चंस आपको अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठाओ उसमें भी दिखे जाएंगे, अपने हिंदी के कुछ मॉक करो उसमें आपको दिखे जाएंगे। उसके बाद अगला जो टॉपिक हमारा आता है वो वाक्य विचार के बारे में रहेगा, वाक्य के भेद के बारे में रहेगा। और उसके बाद हमारे जो मेन टॉपिक रहेंगे वो छंद विचार, जिसमें आपका रस के बारे में आप पढ़ते हैं, कितने प्रकार के रस हैं, छंद के बारे में पढ़ते हैं, और अलंकार के बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है। पीछे बैकग्राउंड काफी नॉइज आ रहा है तो प्लीज इग्नोर, आप केवल अपना पढ़ाई पे ध्यान देना। जस्ट अब हम शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, जो कि है हिंदी भाषा का विकास। सम टाइम एज आई ऑब्जर्व कि कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स में हिंदी भाषा के विकास से कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन आए थे। तो एक बार अपना पहला टॉपिक पढ़ने से पहले हम हिंदी भाषा के विकास के बारे में आज पूरा पढ़ लेते हैं। हमारा मेन जो आपने देखा था, आज का चैप्टर का नेम भी हिंदी भाषा का विकास ही था, इसलिए हमने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो इसको दिया है कि अगर इसमें से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन भी आपके आते हैं तो वो किसी भी तरीके से छूटे नहीं, वो कहीं पे भी आपके नंबर कम करने में वो भागीदार ना बने। तो दैट इज, दिस इज कम्प्लीटली वीडियो अबाउट हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा के विकास में सबसे पहले हम देखते हैं कि भाषा के विकास का क्रम क्या रहा है। भाषा के विकास के क्रम में सबसे पहले जो भाषा रही थी वो संस्कृत रही थी। संस्कृत से आगे आप बढ़ते हैं तो पाली आता है, पाली से आके प्राकृत। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से प्राकृत गलत लिखा हुआ है, इसको आप करेक्शन कर सकते हैं, प्राकृत किस तरह है, ये प्राकृत है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ संस्कृत के बारे में, उसके बाद आपका पाली, फिर आपका प्राकृत रहता है, और फिर हमारा जो अभी वर्तमान में है अपभ्रंश। ठीक है, अपभ्रंश। तो मेजरली आपका विकास का क्रम इस तरह से रहेगा, और उसके बाद जो अपभ्रंश वर्तमान में चल रहे हैं वो कितने तरह के हैं वो हम आपको डिटेल में बताएंगे। ठीक है। अपभ्रंश, तो अपभ्रंश की बात करें तो वर्तमान में 7 तरह के आपके अपभ्रंश हैं, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे क्लियरली। आप अगर नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आप इसको प्लीज, ये बहुत शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं, बहुत मतलब क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, एक आध क्वेश्चन रहता है, लेकिन पर्पस ये था कि एक क्वेश्चन भी अगर आता है तो डेट इज वो 1 नंबर है आपके लिए, और वो आपका छूटना नहीं चाहिए। ठीक है।
तो अपभ्रंश आपके 7 प्रकार के हैं। नोट्स आप मेंशन करें तो सब पे ये इस तरह से फ्लो चार्ट टाइप का बना हुआ है, आप नोट बना सकते हैं। पहला आपका मागधी या मगधी जिसे बोलते हैं, ठीक है, मागधी। दूसरा अर्धमागधी या अर्धमगधी। तीसरा आपका सौरसेनी। चौथा आपका महाराष्ट्री, फिर राजस्थानी, फिर आपका ब्राचड़ और पहाड़ी, ठीक है। और अब हम इसमें से पहला लेते हैं, नंबर 1 जो है आपका मागधी या मगधी, इसके बारे में। तो ये आपका 4 प्रकार का इसमें आपका भाषा का हिसाब इसमें रहेगा। पहला है आपका बांग्ला, दूसरा उड़िया, तीसरा असमिया और बिहारी हिंदी। ये 4 तरह की भाषाएं मगधी के अंतर्गत आती हैं। तो कहीं पे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि उड़िया भाषा किस अपभ्रंश का पार्ट है, तो ये आप याद रखिएगा कि मगधी के अंतर्गत आता है, मागधी के अंतर्गत आता है। इसी का जो चौथा पार्ट है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी के भी फर्दर 4 आपके पार्ट बन जाते हैं। एक पहला आपका रहता है भोजपुरी, अगला मगही, तीसरा अंगिका और चौथा मैथिली। मैथिली आपको, मैथिली को जो भाषा का दर्जा हमारा दिया गया था संविधान में, वो 2004 में दिया गया था। ये भी आप मेंशन करके रखिए, सम टाइम क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये हमारा पहला टॉपिक या पहला अपभ्रंश कंप्लीट होता है मगधी। इस फ्लो चार्ट को आप नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं कि मगधी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, और इसी का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि असमिया भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, दूसरा जो हमारा था अपभ्रंश वो था अर्धमागधी या अर्धमगधी से बोलेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत आपकी जो भाषा आती है वो आती है पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी के अंतर्गत आती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आपकी भाषाएं आएंगी? वो आएगी आपकी पहली अवधी, दूसरी बघेली और तीसरी छत्तीसगढ़ी, ठीक है। समटाइम ये कहीं कहीं पर आपको टाइपिंग का मिस्टेक दिख रहा होगा, तो प्लीज़ इसको आप इग्नोर करिएगा और अपना जो भी करेक्ट इसका वर्ड रहता है वो आप अपने नोट्स में मेंशन करके रखिए, क्योंकि हिंदी में करेक्शन का भी बहुत बड़ा रोल है और समटाइम इसके क्वेश्चंस भी आते हैं जो कि हम आगे करेंगे। तो पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी के अंतर्गत पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में आपका पहला है अवधी, दूसरा बघेली और तीसरा छत्तीसगढ़ी। अवधी को ही हम कौशली या बैसवाड़ी भी बोलते हैं। समटाइम इस तरह के क्वेश्चन कुछ नॉट इन एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, पर कुछ जगह पर मैंने ये देखा था कि कौशली उन्होंने वर्ड यूज किया था, दैट वाई इसमें ये ऐड कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बनता है कि बघेली भाषा किसके अंतर्गत आती है, तो वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। और पूर्वी हिंदी का अपभ्रंश क्या है? अर्धमागधी, ठीक है। ये हमारा दूसरा अपभ्रंश कंप्लीट होता है। ये फ्लो चार्ट भी आप बनाते हुए चलेगा, बहुत सिंपल एकदम फ्लो के रूप में मैंने इसको बनाया है, तो उस हिसाब से ही आप भी अपने नोट्स में मेंशन करिए, क्योंकि बहुत डिटेल में ये सब नहीं है, एक एक क्वेश्चन नंबर के क्वेश्चन रहते हैं और उसको आप आसानी से इससे कवर कर सकते हैं। तीसरा जो अपभ्रंश है हमारा शौरसेनी था, ठीक है। शौरसेनी के अंतर्गत ये 4 भाषाओं में आपका फर्दर बाइफरकेट होता है, जिसमें आता है पहला पश्चिमी हिंदी, एक हरियाणवी, ये कन्नौजी है, ठीक है, ये कन्नौजी है। इसको कन्नौजी आप करेक्ट तरीके से लिखिएगा, अगर ये क्योंकि थोड़ा सा इसमें मात्रा की कमी है, कन्नौजी है। चौथा आपका दक्षिणी हिंदी है, ठीक है। तो शौरसेनी जो हमारा अपभ्रंश है उसके अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी इसमें खड़ी बोली इसी में आती है आपकी, ठीक है। खड़ी बोली जितनी भी यूज होती है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत ही आती है, और जो कि शौरसेनी अपभ्रंश का एक भाग है। अगला आपका हरियाणवी था, अगला आपका कन्नौजी था, और अगला आपका दक्षिणी हिंदी था, ठीक है। ये आपका शौरसेनी अपभ्रंश कंप्लीट होता है। इस फ्लो चार्ट को इसी तरीके से आप मेंशन करके बनाइए और अपना फर्दर प्रैक्टिस करते रहिए। चौथा जो हमारा अगला अपभ्रंश था वो था महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, जिसके अंतर्गत केवल एक भाषा आती है, मराठी, ठीक है। बहुत सिंपल है, मराठी किसके अंतर्गत आती है? महाराष्ट्रीय अपभ्रंश के अंतर्गत, सिंपल। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अगला तो हमारा जो था वो था राजस्थानी अपभ्रंश, ठीक है। राजस्थानी अपभ्रंश था जिसके अंतर्गत आपकी आती है राजस्थानी हिंदी, ठीक है। राजस्थानी अपभ्रंश के अंतर्गत राजस्थानी हिंदी आती है, जो कि आपके फर्दर 4 भागों में डिवाइड होती है। ये 4 तरह के इसमें पार्ट हैं, 4 तरह की राजस्थानी हिंदी है, इसको आप इस तरह से कह सकते हैं, जो कि बहुत सही वर्ड एक तरह का वाक्य होगा इसके लिए। राजस्थानी हिंदी में कौन कौन सी भाषाएं आती? पहला मालवी, दूसरा मेवाती, तीसरा मारवाड़ी और चौथा जयपुरी, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ी जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा है, वो किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, तो बहुत आसानी से आप जवाब दे सकते हैं कि मारवाड़ी राजस्थानी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, और जो कि राजस्थानी हिंदी का एक भाग है, ठीक है। मारवाड़ी राजस्थानी हिंदी का भाग है, ठीक है।
और राजस्थानी हिंदी राजस्थानी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ठीक है, करेक्ट। ये फ्लो को आप इस तरह से बना लीजिएगा, ये इसी के सब पार्ट है, राजस्थानी हिंदी के ये पार्ट है। इस यहाँ पे इस तरह से फ्लो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मालवी, मेवाती, मारवाड़ी और जयपुरी। अगला जो हमारा अपभ्रंश था वो था ब्राचड़, जिसके अंतर्गत आपकी एक भाषा आती है सिंधी। ठीक है, सिंपल एक क्वेश्चन बनता है, सिंधी भाषा हिंदी भाषा के विकास के क्रम में किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है? और सिंपल जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ब्राचड़ के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा अपभ्रंश है वो है पहाड़ी हिंदी। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। आप अपने उत्तराखंड के अगर क्वेश्चंस कहीं पे देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिल सकता है, मिल जाएगा पहाड़ी हिंदी के बारे में, जिसे हम कहते हैं इसके कहीं कहीं पे ना आपको ये एज एन खस हिंदी भी दिखाई देगा। ठीक है, पहाड़ी हिंदी जिसे खस खस हिंदी भी कहते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ खस हिंदी, खस खस हिंदी। ठीक है, पहाड़ी हिंदी या खस हिंदी आप मेंशन कर लीजिए। पहाड़ी हिंदी फर्दर इसके तीन पार्ट रहते हैं, एक तो इसमें पूर्वी पहाड़ी आती है, एक पश्चिमी पहाड़ी आती है जिसे सिरमौरी भी कहा जाता है, और एक आपका मध्यवर्ती पहाड़ी आती है। ठीक है, पहाड़ी हिंदी या खस हिंदी जिसमें पूर्वी पहाड़ी, पश्चिमी पहाड़ी और सिरमौरी, पश्चिमी पहाड़ी को ही सिरमौरी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, और मध्यवर्ती पहाड़ी, ये इसके तीन भाग आ जाते हैं। अब आप फर्दर मध्यवर्ती पहाड़ी के ही फर्दर दो पार्ट भाषाएं और आती हैं, कुमाऊनी और गढ़वाली। तो कुमाऊनी किसका पार्ट है? मध्यवर्ती पहाड़ी हिंदी का एक भाग है, जो कि किस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है? पहाड़ी हिंदी अपभ्रंश या खस अपभ्रंश। ठीक है, पहाड़ी हिंदी अपभ्रंश या खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे इस फ्लो को देखते हुए चढ़िए, पहाड़ी हिंदी या खस हिंदी ये दोनों एक ही है। इसके अंतर्गत आता है आपका एक मध्यवर्ती पहाड़ी। क्या वर्ड आता है? मध्यवर्ती पहाड़ी। और मध्यवर्ती पहाड़ी ही फर्दर आपका दो भागों में डिवाइड होता है, एक कुमाऊनी भाषा और आपका गढ़वाली भाषा। ठीक है, तो ये आपका पहला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है, हिंदी भाषा का विकास, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एज एन आप कहेंगे कि इसके कुछ क्वेश्चंस आपको दिख जाते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके पेपर में सम टाइम आपको दिख जाते हैं, और एक नंबर अगर आपका एक टॉपिक पढ़ने से, जो छोटा सा 5-10 मिनट का टॉपिक है उसको पढ़ने से अगर एक नंबर आपका कवर होता है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें आपका कोई बहुत बड़ा लॉस है। आपको पढ़ना तो सभी कुछ है। तो ये आपका एक पहला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, हिंदी भाषा का विकास। ठीक है, इसमें जिस तरह से मैंने बहुत सिंपल फ्लो के रूप में इसको दिखाया था, इसी तरीके से आप देख सकते हैं। ये हमारा सिलेबस था, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसके रख सकते हैं। ये सिलेबस जो हम पढ़ेंगे, इसके बाद आपका हिंदी भाषा का विकास, जिसमें हिंदी भाषा के क्रम के बारे में हमने पढ़ा। अपभ्रंश उसमें हम मेनली हम कवर करते हैं। अपभ्रंश में आपका ये 7 तरह के अपभ्रंश पढ़े, उन 7 अपभ्रंशों के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं वो हमने देखा। इसका आप स्क्रीनशॉट आप हर एक उसका रख सकते हैं, या अपना नोट्स मेंशन कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बताया था, नोट्स आप बनाइए, नोट्स पे हर कुछ मेंशन कीजिए। तो ये नोट्स में आप डिटेल में अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदी से कहीं से भी पढ़ सकते हैं किसी बुक में, पर आई डोंट थिंक कि इसका डिटेल का बहुत ज़रूरत है। डायरेक्टली इसके क्वेश्चन आते हैं कि मारवाड़ी आपका किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, या आपका कुमाऊनी किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, गढ़वाली किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं, तो आप फ्लो अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली सीधे कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इसमें सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपके नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर होने चाहिए, आपको फ्लो आपका उसमें बिल्कुल आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आपके कुछ मॉक्स कुछ क्वेश्चन उसके करे हुए होने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर हैं तो वो करे हुए होने चाहिए। हम इसमें आपको हेल्प कर देंगे। आज हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के आप वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे जब हमारे टॉपिक्स कंप्लीट होते हुए चलेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ मॉक पेपर और आपका कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएं, ताकि एक पढ़ना और साथ में उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की, क्वेश्चंस किस तरह के प्रीवियस जो पेपर्स हुए हैं एज इन उत्तराखंड एसआई में भी, और उत्तराखंड के अदर एग्जाम में हिंदी के किस तरह के क्वेश्चंस हुए हैं और किस तरह के क्वेश्चंस पुटअप होते हैं एग्जाम में, तो उसका प्रिपरेशन किस तरह से हो, या क्वेश्चन आता है तो उसका किस तरह से हमें उसको तैयार करना है, किस तरह का क्वेश्चन का टाइप है, वो भी आपको साथ में हम कराते हुए चलेंगे। तो ये कंप्लीटली एक वीडियो है जो हम चैप्टर वाइज चलते हुए चलेंगे, साथ में आपका बीच में जब कुछ चैप्टर होते हैं तो जैसा मैंने बताया वीडियोस लेके आएंगे, जो कि आपके प्रिपरेशन होगी मॉक्स की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ इस चैनल को आप फॉलो कीजिए, फॉलो करना मत भूलिए, और साथ में जो भी हम ये वीडियो है इसको लाइक कीजिए,
आपके साथ में जो भी तैयारी करने वाले हमारे उत्तराखंड के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट आपके कुछ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ आप उसको अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। जितना जल्दी हमें ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे हम तुरंत आपको उसका रिस्पॉन्स भी देंगे। तो थैंक यू आज के लिए। गुड बाय दोस्तों।